इस दुनिया का बेस्ट राइडर बनना चाहता हूँ। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और इतना तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ। इस तरीके का परसेप्शन काफ़ी रेयर होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग दोस्ती को सिर्फ टाइम पास के नज़र से ही देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स दोस्ती टाइम पास के लिए ही होती है क्योंकि कोई भी शख्स अपने बाजू में बैठे इंसान से बातचीत इस इंटेंशन के साथ में स्टार्ट नहीं करता कि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगा या फिर लाइफ टाइम उसके साथ में अपनी दोस्ती रखेगा। आई बिलीव दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो की नहीं जाती बल्कि बस हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दोस्ती को सिर्फ इसी नज़र से ही देखते हैं, पर गाबू सामेचीमा नहीं। वो दोस्ती को थोड़ा अलग नज़र से देखता है। उसने दोस्ती को सिर्फ दोस्ती नहीं माना बल्कि उसने दोस्ती में अपना एक मतलब ढूंढ लिया और दोस्तों को अपना उस मतलब पूरा करने का जरिया। एंड ही लिटरली एक्ट्स लाइक दैट। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसने अपने इस इंटेंशन को छुपा के रखा है। वो तो इवन ये बात मुंह पे बोल देता है कि उसे दोस्ती में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन लाइफ इतने में सिमट के नहीं रह जाती है। लाइफ हमेशा कुछ पाने या कुछ खोने से कहीं बढ़कर होती है। क्योंकि अगर हम अपने हर रिलेशन में मतलब ढूंढ लें और अपने उन रिलेटिव्स को उस मतलब को पूरा करने का जरिया, तो वो मतलब पूरे हो जाने के बावजूद हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है लोनलीनेस, टू गेट आइसोलेटेड। हम अकेले नहीं रहना चाहते। हालांकि हम अकेले ज़रूर रह सकते हैं बट रियल प्रॉब्लम अकेले रहने में नहीं है। क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे देखें, इतिहास में झांकें, तो जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, जितने भी महान खोज हुए हैं, उन सभी के खोजकर्ता, उन सभी के आविष्कारक एक टाइम पे अकेले ही थे और ये सब आविष्कार करते समय वो अकेले रह करके ही उन्होंने अपने आविष्कार किए हैं। तो रियल प्रॉब्लम अकेले रहने में नहीं है बल्कि अकेले ही रहने में है। बिकॉज ऑफकोर्स कि इतिहास के सबसे महान आविष्कार अकेले रह करके ही किए गए हैं, बट उन आविष्कारकों के साथ हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा होता ही था जिसकी तरफ देख करके वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, जिसके साथ में वो कंफर्टेबल होते थे। Now I want you to imagine as the train is flying past, two lightning bolts crashing beyond the tracks at the same time 100 meters apart. नो मैटर कि वो उसके सामने कुछ बताया नहीं, वो उसके सामने एक्सप्रेस करे या नहीं, बट किसी का साथ में होना ये फीलिंग ही काफ़ी होती है लोनलीनेस को अवॉइड करने के लिए। और गाबू सामेचीमा उनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है जो ऐसा नहीं करता। ही हैज़ सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंटालिटी कि अगर आप उसके साथ में नहीं हो देन उसके खिलाफ हो। दोस्तों की जरूरत नहीं है, सुन रहे हो ना? अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ हो और तब तो मुझे सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। एंड इस वजह से उसने अपने आप को एक तरीके से दूसरों से अलग ही कर लिया है, जिसकी वजह से उसके पास में कोई ऐसा शख्स बचता ही नहीं है जिसके साथ में वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। क्योंकि उसके आसपास में सभी काम के ही आदमी होते हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ में वो टाइम पास कर सके। दोस्ती की यही सबसे खास बात होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स स्टार्ट फॉर नो रीज़न। दोस्त ही वो ऐसे शख्स होते हैं जिसके साथ में हम बैठते हैं, बात करते हैं एंड अल्टीमेटली वी जस्ट डू टाइम पास मोस्ट ऑफ द टाइम। अ ग्रेट सोर्स ऑफ टाइम पास, ये चीज़ सुनने में भी थोड़ी अजीब सी लगती है कि ग्रेट सोर्स ऑफ टाइम पास, बट लिटरली आज के टाइम पे जब लोग इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं, डिप्रेस होते जा रहे हैं, लोगों का मोबाइल यूजेस लगातार बढ़ता जा रहा है, आई गेस दोस्त ही वो ऐसे शख्स होते हैं जिसके साथ में हम पूरी तरीके से खुल पाते हैं। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स कई तरीके के होते हैं, कोई सेल्फिश होता है तो कोई अनसेल्फिश, कोई फ़नी होता है तो कोई इमोशनल। नो मैटर हाउ दे आर, वो उनका नेचर है, वो उनका बिहेवियर है। एंड एक हद तक कि उनका नेचर हमसे सिमिलर ही होता है, इसीलिए वो हमारे दोस्त बनते हैं। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट फ्रेंडशिप इज़ दे नेवर मेड अस फील लोनली। एंड मोदी जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में शायद इसी चीज़ को कहा था कि आई नेवर सेड माई बेस्ट फ्रेंड दैट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब अपने सबसे अच्छे दोस्त को मैंने ये बताया नहीं है कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आई गेस इसका रीज़न यही हो सकता है कि द मोमेंट वो उसको बता देते हैं कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो जो दोस्ती की लाइटनेस होती है, वो जो रेकलेसनेस वाली नेचर होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। वो सीरियसली लेने लग जाएगा फिर उस फ्रेंड को। और यही चीज़ आई गेस दोस्ती को बिगाड़ने का सबसे मेजर रीज़न होता है। एंड देखा जाए तो एक हद तक कि हर कोई अपने लिए सेल्फिश भी होता है, बट आई डोंट बिलीव कि ये चीज़ कभी भी मैटर करेगी जब तक कि हम अपनी दोस्ती को एज अ टाइम पास की नज़र से देखें और जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। द मोमेंट हम अपनी फ्रेंडशिप सीरियसली नहीं लेने लगते हैं, तब वो छोटी छोटी इग्नोरेबल थिंग्स भी हमको फिर काफ़ी बड़ी नज़र आती है। एंड स्पेंडिंग सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स कैन काम योर माइंड एज मच एज नो मेडिसिन कैन। लिटरली अपने दोस्तों के साथ में बैठना, किसी भी रैंडम टॉपिक पे बातचीत स्टार्ट कर देना, आप जैसा कंफर्टेबल हो उसी नेचर में बिहेव करना,
हमारे दिमाग के स्ट्रेस लेवल को किस हद तक कम कर सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक ऐसे शख्स से बात करना जिसको हम जानते हैं, जिसके सामने हम कंफर्टेबल हैं, द ओनली पर्सन जिसके सामने हम जितनी चाहे जैसी चाहे वैसी गालियाँ दे के बात कर सकते हैं, ऐसे दोस्त ही होते हैं जिसके सामने हम ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि हम रियली में हैं, विदाउट केयरिंग एनीथिंग एल्स। क्योंकि अपने पेरेंट्स से बात करते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए। जब हम किसी अनजान शख्स से बात कर रहे होते तब भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कुछ गलत वर्ड यूज़ ना करें। बट फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता। अपनी बातों को हम जिस तरीके से भी चाहें उस तरीके से कह सकते हैं। ये बेस्ट चीज़ लगती है मुझे फ्रेंडशिप की। एंड अगर हम इस वर्ड का मीनिंग भी समझे तो काफ़ी सिंपल मीनिंग निकल के आता है। फ्रेंड्स मीन्स लव शेयर्ड बाय फ्री और जस्ट लविंग। वैसे अगर हम इस वर्ड की हिस्ट्री देखें तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री हमें नज़र आती है, लेकिन मेरी नज़र में आई गेस फ्रेंड्स वही हैं जो हमारे साथ टाइम पास करना, टाइम वेस्ट नहीं समझते, बस इतना ही। और अगर कोई मुझे कहे कि सच्चा दोस्त वो है जो हमें आगे बढ़ाए, जो ज़रूरत के वक्त हमारे काम आए, या जो हमें मुसीबत के वक्त हमारा साथ दे, देन मैं कहूँगा आई डोंट रियली बिलीव इन ट्रू फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से एवरी फ्रेंड इज़ ट्रू अंटिल वी डोंट केयर अबाउट ट्रूथ। क्योंकि दोस्ती की सबसे खास बात इसकी लाइटनेस ही है, जिसे दूसरे किसी भी रिलेशनशिप से यूनिक बनाती है। यू वॉन्ट फील एनी काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इट। क्योंकि अगर हम एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देखें, इट फिल्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर एक चिल्ड्रन और एक पेरेंट्स का रिलेशनशिप देखें, देन अगेन यू सी अ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इट। उनको एक अच्छी लाइफ देना, लॉट्स ऑफ थिंग। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्ती में नहीं होती, जो इसे काफ़ी लाइट बना देती है एंड इवन इंटरेस्टिंग एज वेल। अगर दोस्ती में रहना है तो ठीक, वरना निकल जाओ, नोबडी केयर्स।